जो बंटवारा होना था हो गया, मैं यहीं रहूंगा, यहीं दफन हूंगा, यहीं मेरी जनाजे की नमाज होगी, यहीं मैं नमाज भी पढ़ूंगा, यहीं कुरान भी पढ़ूंगा। हम बटना नहीं चाहते, हम एक साथ रहना चाहते हैं। जिस तरह 98 से लेके अभी तक मिश्रा जी यहाँ मौजूद है, हम लोग साथ में रहते हैं। दुख में हो, सुख में हो, रात हो, दिन हो, खाने में हो, शादी में हो, ब्याह में हो, मरने में हो, जीने में हो, हम एक साथ रहते हैं। हम बंटवारा नहीं चाहते। को समझना पड़ेगा, उसके विधायकों को समझना पड़ेगा। असल में इससे तो कुछ आता है नहीं, क्योंकि ये लोग तो कभी राजनीति किया नहीं, कभी सामाजिक स्तर पर रहे नहीं, उठा के ला दिए गए, विधायक बन गए। उनको न किसी से मशवरा लेना होता है, न कैसे काम किया जाए वो करने की जरूरत पड़ती है। 2-3 चेले चपाटी रख रखा है। एक तो शक्ल, इसको तो मुसलमानों से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इसका पोस्टर देख लो, पोस्टर देख लो, उसमें एक भी मुसलमानों का फोटो नहीं लगाते। क्या लगता है कि किराड़ी का जो जल भरा हुआ नारकीय जीवन ये दूर हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा संवेदनहीन सरकार या विधायक नहीं हो सकता है कि यहाँ पर पिछले कई महीनों से यहाँ पर नरक बना हुआ है, पानी भरा हुआ है। यहाँ की सारी जीवन जो पूरी व्यवस्था है वो रुक गई है। लोगों का जीवन यापन जो है वो एकदम नारकीय हो गया, दुर्भर हो गया है, और उसके बावजूद वो सोया हुआ है। बिल्कुल, आप मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि प्रयास तक नहीं हो रहा है। और लगातार 17 दिन से यहाँ पर लोग जो हैं, हमारे यहाँ की स्थानीय जनता जो है अनिल मिश्रा जी के नेतृत्व में धरने पर बैठी है। मैंने एक ही आह्वान किया है कि इसको किसी भी स्तर पर हमको सरकार के दिल्ली या भारत सरकार तक ले जाना होगा, वहाँ तक लेकर जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को यहाँ दिल्ली की, यहाँ किराड़ी की जनता को साथ में जोड़कर मैंने अनिल मिश्रा जी को कहा है कि इसका कार्यक्रम बनाइए, और अगर यहाँ की जनता नारकीय जीवन जिएगी, कूड़े का जीवन जिएगी, तो हम एक दिन विधायक के घर पर भी जो है वो कूड़ा दान करने के लिए चलेंगे। सब लोग, सारी जनता यहाँ की एक साथ चलेगी। उसके अनिल मिश्रा जी के नेतृत्व में हम जाएंगे वहाँ पर, और अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो केजरीवाल के घर तक हम कूड़ा लेकर जाएंगे और उनको बताएंगे कि संघर्ष करो, उसको नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, किस प्रकार उसको गंदगी में धकेला जा रहा है, किस प्रकार उसको बीमारियों में जो है धकेला जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि यहाँ डेंगू, जिस डेंगू के खिलाफ दिल्ली सरकार लड़ना चाहती है, जिसका आह्वान कर रही है, वो यहाँ के लोगों को कितना, यहाँ मच्छर देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, और यहाँ की सब गलियाँ उखाड़ कर फेंकी हुई हैं। मेन रोड तो बंद हो ही गया है, साथ में गलियों के अंदर से भी रास्ता नहीं है। यहाँ आम व्यक्ति को आने जाने की समस्या है। यहाँ पर ना गाड़ियाँ आती हैं, ना रिक्शे आते हैं, ना ऑटो आते हैं। लोगों का यहाँ से दिल्ली के बाकी हिस्सों से लोगों का कनेक्शन कट गया है। तो मुझे बड़ा दुख के साथ यहाँ कहना पड़ रहा है कि जो दिल्ली सरकार ये कहकर आई थी कि हम इसको पेरिस बनाएंगे, जो दिल्ली सरकार ये कह गया है कि हम मोहल्ला सभा की बात करती थी, आज यहाँ मोहल्ले सभा के साथ बात करने के लिए कौन है? यहाँ पर कोई दिखाई देता है क्या? कोई मोहल्ला सभा दिखाई देती है क्या? तो मोहल्ला सभा की संकल्प करने वाले, मोहल्ला क्लिनिक की बात करने वाले, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक क्या काम करेगा? यहाँ जो स्थिति है उसको देखकर मोहल्ला क्लिनिक छोड़िए, हॉस्पिटल भी फेल हो जाएंगे। यहाँ तो इतनी बीमारियाँ हो जाएंगी लोगों को, जिस तरह से गंदगी यहाँ पर है। और गाड़ी ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी गाड़ियाँ भी तैर रही हो पानी के अंदर। तो मैंने यहाँ पर आह्वान किया है कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये लोगों की जनता के साथ जुड़ने का विषय है, उनकी समस्याओं का विषय है। आम जनता के साथ जुड़कर, राजनीति ऊपर उठकर सबको साथ में आकर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सब मिलकर लड़ेंगे और हम इसको जीतेंगे, और आने वाले समय में इस समस्या से किराड़ी की जनता को निजात दिलाएंगे। यही संकल्प लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। कितना समय लगा इस मंच पर पहुँचने में? क्योंकि किराड़ी में जल भराव है, कितना समय लगा आपको इस मंच पर पहुँचने में, किराड़ी में दाखिल होने के बाद? देखिए, मुझे लगभग 45 मिनट लगे। पहले मैं अपनी गाड़ी से आया, सरकारी गाड़ी से, वो मुझे बाहर ही छोड़नी पड़ी क्योंकि रास्ता नहीं था, लो फ्लोर गाड़ी थी। उसके बाद हमने बड़ी गाड़ी ली, बाद में पता लगा कि बड़ी गाड़ी भी यहाँ से जा नहीं सकती। फिर मैं एक स्कूटी के ऊपर बैठकर जो है गलियों के बीच में से घूम के 20-25 मिनट मुझे लगे यहाँ आने में। तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि 1 किलोमीटर दुर्गा चौक से यहाँ कितना होगा, आधा किलोमीटर आने के लिए मुझे 20 मिनट लगे। तो ये इससे बड़ा दुखदाई, और सबसे बड़ी बात है कि पहुँच तो गए, लेकिन आगे क्या है? आगे भी कुछ नहीं है, तो आगे भी कोई स्कोप नहीं है। तो ये बड़ा दुख का विषय है। कब तक जल भराव खत्म हो सकता है? देखिए, हमने इसको कहा है, अगर अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर हम इसको आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, और दिल्ली सरकार के खिलाफ केजरीवाल को भी अगर जगाना होगा तो उनके घर भी जाएंगे, उनको भी ज्ञापन सौंपेंगे, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम एलजी का हस्तक्षेप की मांग करेंगे।